वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेन केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस कार्बन की स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास थर्ड रिएक्शन है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है क्या? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि द माइग्रेशंस ऑफ द वन ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखी है, माइग्रेशन ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बोलो या इन द सेम मॉलिक्यूल, दोनों क्या है? एक ही बात है। तो आगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हमारे पास कार्बन शो की पड़ती है, जैसे कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन के केसेस में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोकैटायन, वैसे मेरे पास क्या है? कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये बोल सकता हूं मैं कि जो मोस्टली हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रीअरेंजमेंट। कि रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है? स्टेबिलिटी को गेन करता है। जितना स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन गेन करता है उतना कार्बन गेन नहीं करती, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है इसलिए शो करती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल माइग्रेशंस के लिए इस रिएक्शंस को हम पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे क्या था? मेरे पास मेथॉक्सी ग्रुप था और मैंने यहाँ पे फेनिल ग्रुप ले लिया। जैसे यहाँ पे से पोटेशियम पेरोक्साइड से मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जो कि क्या मेरे पास बेस है। जहाँ पे से बेस से ट्रीट करोगे तो प्रोटॉन एब्सेक्शन होगा और फॉर्मेशन किसका होगा? कार्बन का। मैं पूरे मैकेनिज्म पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसके मैकेनिज्म्स को भी देख चुके हैं। तो इस केसेस में आपके पास ये कार्बन का फॉर्मेशन था, ये आपके पास CH3 और ये CH3 ग्रुप। अब मैथिल ग्रुप के कंपेयर जो फेनिल ग्रुप है आपके पास बल्कि है ना, तो हमें पता है जो माइग्रेशन होता है वो किसका होता है? बल्कि ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन एम्पलीट्यूड है फेनिल ग्रुप का हायर होगा एज ए कंपेयर फॉर CH3। तो CH3 के कंपेयर फेनिल ग्रुप क्या होगा? माइग्रेशन ज्यादा होगा। माइग्रेशन कैसे? ये बॉन्ड इस तरफ मूव होगा तो ये पूरा फेनिल ग्रुप आपके पास उठ के कहां चला जाएगा? आपके पास इस तरफ। तो देखो क्या बनेगा, ये आपके पास फेनिल ग्रुप, ये फेनिल ग्रुप किससे लिंक हो गया? CH से, और कार्बन CH के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये आपके पास डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से दो कनेक्टेड टू मेटल ग्रुप्स, ये आपके पास टू मेटल। ये तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है आपके पास, जो कि बनता है 66% का फॉर्मेशन होता है। एक इंसर्शन प्रोडक्ट भी यहाँ पे बन सकता है क्योंकि हम इंसर्शन रिएक्शंस देखे। तो इंसर्शन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? हम इसी रिएक्शंस को करते हैं फिलहाल ना। तो ये आपके पास CH, ये लोन पेयर्स को यहाँ रखते हैं पर CH3, इसको लिख रहा हूँ CH2 और ये H। यहाँ पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन, तो ये लोन पेयर किसके पास जाएंगे? CH2 के पास, क्योंकि कार्बन इंसर्ट किसमें हो रही है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये रिएक्शंस मेरे पास कौन सी होगी? इंसर्शन रिएक्शंस। तो जो इंसर्शन रिएक्शंस है आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये आपके पास 3 मेंबर रिंग और ये आपके पास है CH3। यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट यील्ड आती है वो आती है 33%। 33% आने का क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन का फॉर्मेशन होता है ना, जबकि इसको हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते। रीजन है ये 3 मेंबर है जो कि साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये हमारे पास लेस स्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन के कारण भी हमारे पास है। तो एंगल स्ट्रेन के कारण हाईली अनस्टेबल होने के कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ओनली 33%, जो कि क्या है? माइनर है हमारे पास। तो ये मेरे पास रिंग क्या है? लेस स्टेबल रिंग है। हमें पता है जितना ज्यादा लेस स्टेबिलिटी रहेगी बनने वाले प्रोडक्ट में कितना बनता है? माइनर। इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, इसको करेंगे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है रीअरेंजमेंट और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास किससे बन रहा है? इंसर्शन रिएक्शन से, तो आप फेवर किसको करोगे? रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट को, ऐसे कंपेयर इंसर्शन प्रोडक्ट है ना। ये रिएक्शन इंसर्शन से बन रही है और ये हमारे पास किससे बन रहा है? रीअरेंजमेंट से बन रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स है अपने पास वुल्फ रीअरेंजमेंट देख लेते हैं, जो कि कार्बन से ही होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट में हमें क्या करना है? ये आपके पास रखा CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
कीटोन के साथ डायज़ोमीथेन ग्रुप है आपके पास, इसी को हमने क्या करा, थर्मली ट्रीट किया। जैसे आप थर्मली ट्रीट करोगे तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ आपके पास कार्बन का। अब देखो ये इस तरफ मूव करेगा तो ये मैथिल ग्रुप कहाँ से रीअरेंज कर जाएगा, CH के पास, तो आपके पास ये बना O डबल बॉन्ड C। तो ये C डबल बॉन्ड O, मैंने ऐसे लिख दिया O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C, ये आपके पास डबल बॉन्ड CH और ये माइग्रेशन यहाँ पर हुआ। ये जो कंपाउंड्स है इसको हम बोलते हैं किटिन, यहाँ तक है ना, जो कि आपके पास किटिन, जो कि हाईली क्या है, अनस्टेबल रहता है। अब वाटर का अटैक करवा रहे हैं, वाटर मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हाइड्रोक्साइड पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक किया कार्बन कार्बन पे, ये आपके पास क्या होगा, इस तरफ मूव, जैसे ही मूव हुआ तो आपके पास बना O नेगेटिव C OH डबल बॉन्ड CHR। अगर आपने इसे चार्ज स्पीसीज छोड़ दिया तो इस केसेस में रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो C के चार्ज को हम सेटिस्फाई क्या करते हैं, इस तरफ मूव किया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास O डबल बॉन्ड C OH, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज होगा तो वाटर का H यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेटेड, तो प्रोटोनेटेड से आपके क्या पास CH2 R का फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन करना चाहते हैं, वैसे एसिड तो बन गया, अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हीट। तो जैसे आप इसे हीट करोगे, मूव हियर देन शिफ्ट, और ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास CH3R, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगी CO2। ये आपके पास वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट हम क्या करते हैं कि कीटोन के साथ डाइज़ोमेथेन होता है, आपने इसको क्या करा, हीट किया। जैसे आप हीट करोगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, कीटीन का, जिसमें इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन। कार्बन की रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस होगी, रीअरेंजमेंट में आप वाटर से अगर रिएक्शंस करा रहे हो तो उस केसेस में एसिड का फॉर्मेशन होगा। आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो, जैसे हीट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। लेकिन अगर आप यहां पर RH अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल में मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा रहा है यहाँ पे, ये रहा आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप RO। तो एल्कोक्सी ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, बाकी मैग्नीशियम सेम रहेगी। मैं कर देता हूँ ये O नेगेटिव C OR डबल बॉन्ड CHR R, ये क्या करेगा, इस तरफ मूव, और ये यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन क्या हो, क्योंकि एल्कोक्सी पार्ट तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आ गया और हाइड्रोजन के आपके पास इलेक्ट्रोफाइल पार्ट, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटोनेशन में हेल्प करेगा। तो आपके पास जैसे प्रोटोनेशन हुआ O डबल बॉन्ड C OR CHR, इसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वुल्फ रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गई आपकी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है अर्नाल्ड एस्टर रिएक्शन से, उसको भी हम देखते हैं। अर्नाल्ड एस्टर रिएक्शंस में हमारे पास वुल्फ ईस्टर जैसी है, सॉरी वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसी है, बट इसमें कुछ एक एडिशनल स्टेप्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है ना। तो ये आपके पास अर्नाल्ड एस्टर रिएक्शंस लिखते हैं। आप रीअरेंजमेंट लिखो या रिएक्शन, क्योंकि इसमें होता भी हमारे पास क्या है, रीअरेंजमेंट ही होता है। तो देखते हैं इसकी, ये आपने एसिड लिया, एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं हम SiO2 थायोनिल क्लोराइड। जैसे आपने थायोनिल क्लोराइड से साथ रिएक्शंस करी तो आपके पास फॉर्मेशन होता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, डाइज़ोमेथेन। अब जब डाइज़ोमेथेन से रिएक्शंस करोगे तो कार्बन का फॉर्मेशन होगा RCOH। देखो ये वुल्फ वाला ही तो रहा, यहाँ पर भी डाइज़ोमेथेन आया था उस टाइम में, और क्या कार्बन का फॉर्मेशन क्या था, यहाँ पर भी क्या कार्बन का फॉर्मेशन। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ये आपके पास एसिड ग्रुप में ऐसे देखो,
प्लस थायमिन क्लोराइड को कुछ ऐसे लिखा। ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इजीली क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, दैट इज अटैक किया, देन इधर शिफ्ट होगा। जैसे आपके पास शिफ्ट हुआ, क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड, ये आपके पास नेगेटिव, ये Cl और यहाँ पे क्या Cl, अब ये क्या होगा, मूव हियर, देन Cl गोस आउट, R C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन आपके पास H डबल बॉन्ड, और क्या हुआ ये C। अब एसिड क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्या रिमूव करना है, SO2। तो एक ही मेथड है, इस तरफ मूव होगा, S डबल बॉन्ड और S डबल बॉन्ड, SO2 रिमूव, और ये Cl क्या करेगा, बैक अटैक करेगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, एसआई क्लोराइड, आपके पास बना आर सी डबल बॉन्ड, और ये आपके पास क्या बना, Cl का फॉर्मेशन। अब डाइइसोमेथेन से अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो डाइइसोमेथेन की केसेस में मेरे पास CH2 तो नेगेटिव पार्ट रहा, और ये आपके पास N वाला पार्ट रहा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज Cl, ये आपके पास CH, मैं इसके H को ऐसे लिख रहा हूँ, N ट्रिपल बॉन्ड, N क्या होगा आपके पास पॉजिटिव, इस तरफ मूव करेगा, Cl रिमूव, आपके पास बना R C डबल बॉन्ड, ये आपके पास CH H N ट्रिपल बॉन्ड, और ये N क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, इस तरह का एब्स्ट्रैक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस। तो बेस की प्रेजेंस से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होने पे आपके पास बना CH नेगेटिव, ये N ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या हुआ पॉजिटिव। आप हीट करो इसको, जैसे हीट करोगे N2 रिलीज, और फाइनली आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ, CH, ये रहा कार्बन। तो ये आपके पास कार्बन, ये पहले इतनी लंबी चौड़ी मैग्नेटिज्म होगी, ठीक है। मैग्नेटिज्म होने के बाद ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि कार्बन का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। सेम स्टेप, मूव हियर, देन शिफ्ट, जैसे ही आपके पास शिफ्ट होगा, फॉर्मेशन हुआ O डबल बॉन्ड कीटीन का, CH और R, क्योंकि अब आगे वाले मैग्नेटिज्म वुल्फ तो जैसे सिमिलर ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट मैग्नेटिज्म नहीं लिख रहा हूं उसमें, तो प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन कर रहा हूं। जब वाटर से रिएक्शन कर रहे हो तो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो एसिड की फॉर्मेशन में O डबल बॉन्ड C OH CH R, एसिड का फॉर्मेशन। हीट करोगे डीकार्बोक्सिलेशन से एल्कीन बनेगा आपके पास। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो इस केसेस में हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन होता है, COR CH2 और AR, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम आपके पास क्या है, सिमिलर। तो ये अर्नट आइसर रिएक्शंस को भी आप कर सकते हो। एक रिएक्शंस और देख लेते हैं हम। तो ये आपके पास एक रिएक्शंस और देखो, ये आपके पास सिस्टर ग्रुप, ठीक है। आप यहीं पर ही SO2 यूज करना। तो ये आपके पास टोसाइल ग्रुप रहा, जो क्या है गुड लिविंग ग्रुप है। टोसाइल ग्रुप को मैं ओनली जीपी लिखकर छोड़ रहा हूं। टोसाइल ग्रुप, ये आपके पास हाइड्रोजन, तो क्या बोल सकते हैं, टोसाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस केसेस में हमें फॉर्मेशन करना है कार्बन। तो कार्बन की फॉर्मेशन के लिए अगेन हमने क्या किया, से हीट किया, और क्या किया, पोटेशियम टर्शियम ब्यूटॉक्साइड से ट्रीट करें, जो कि हमारे पास क्या है, बेस है। तो इस हाइड्रोजन को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं इस तरह पर। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, मूव, और SO2 क्या हो गया, रिमूव। आपके पास जैसे रिमूव होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3 एंड डबल बॉन्ड N, इधर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। इस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करने के लिए इस तरफ मूव किया, तो ये नेगेटिव चार्ज का बनेगा, साइक्लिक हेक्सेन रिंग पर बनेगा आपके पास CH3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर,
N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या गया चार्ज पॉजिटिव, N2 क्या होगी रिलीज गुड लिविंग ग्रुप का, N2 रिलीज हुई आपके पास, ये बना आपके पास CH3, ये नेगेटिव चार्ज जो कि क्या आपके पास कार्बन, ये आपके पास कार्बन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो रीअरेंजमेंट होता है और इंसर्शन रिएक्शन किससे होगी बीटा हाइड्रोजन से, है ना। तो ये अगर अल्फा इसको ले लेता हूं बीटा, ये रहा, इस तरफ मैं ओपन कर रहा हूं नेगेटिव चार्ज को, तो हाइड्रोजन रीअरेंज होकर कहां चला जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, जैसे नेगेटिव चार्ज की तरफ रीअरेंज होकर जाएगा तो हाइड्रोजन ये रहा डबल बॉन्ड, और ये क्या था CH3। सैचर रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर स्टेबल, तो इसको मैं ऊपर वाले को हटाता हूं थोड़ा, तो सब्स्टिट्यूट कितने हैं 1 2 और 3, तो सैचर के अकॉर्डिंग क्या होगा मोर स्टेबल, सैचर क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर स्टेबल। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसकी यील्ड कितनी आती है 36%। दूसरे से देखते इसी कंपाउंड को वापस लिख रहा हूँ, जो जो पॉसिबिलिटीज है तो सभी की हम स्टडी करें। CH3 ये आपके पास कार्बन यही है ना, अगर यहाँ से अब रीअरेंज कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ ओपन होगा, तो हाइड्रोजन रीअरेंज होकर कहां चला गया इस तरफ, तो सेकंड पॉसिबिलिटी से मेरे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और ये CH3। सैचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कितने दो, दैट मींस इसके कंपेयर ये मेरे पास इसकी यील्ड क्या होगी कम होगी, तो इसकी जो यील्ड मिलती है ओनली मिलती है 16%, 16% की यील्ड आती है। एक कंडीशन और देख लेते हैं इसी कंपाउंड से वापस, देखो इसको लिख रहे हैं अपन CH2 और H मैथिल ग्रुप को, ये आपके पास नेगेटिव इंसर्शन रिएक्शन के केसेस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहां माइग्रेट करता है नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये कहां माइग्रेट करता है CH2 की तरफ, तो इस केसेस में 1 2 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये आपके 3 मेंबर, और 3 मेंबर रिंग की होगी अनस्टेबल, दैट मींस ये मेरे पास क्या बनेगा ट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसमें मेजर कौन सा रहेगा 36। एग्जाम्स में चार ऑप्शन मिलेंगे, ना तो आपको इसको सिलेक्ट करना है ना इसको, फाइनली कौन सा सिलेक्ट होगा सैचर के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर स्टेबल। तो ये आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन कंप्लीट है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो डाइमराइजेशन ऑफ कार्बन रहेगा।